नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। शाम के 5 बज गए हैं तो समय हो गया है 5 की पंचायत का। और 5 की पंचायत में जो मुद्दा है पंचायत का, वो मुद्दा पंजाब से। दरअसल आपने ये जितने छात्रों के प्रदर्शन वगैरह हो रहे हैं, इस बीच में आपने पंजाब से भी खबर सुनी होगी गड़बड़ी की। एक तो वहां पर जो चीटिंग का मामला था, जिसे पेपर लीक भी विपक्ष कह रहा था, एक वो मुद्दा था। इसके साथ ही ये मामला दरअसल बाबा फरीद यूनिवर्सिटी का है, जिसमें कि भर्ती में गड़बड़ी हुई थी और परीक्षा में भी गड़बड़ी हुई थी। इसके साथ एक और ब्लॉक प्रमुखों की भर्ती का मामला है। इन दोनों मामलों पर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने मान सरकार को झटका दिया है। तो पंजाब में भगवंत मान सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं। 2 दिनों में 2 भर्ती प्रक्रियाओं पर कोर्ट की तरफ से रोक लगा दी गई है। एक तरफ 454 फार्मेसी ऑफिसर पदों की भर्ती प्रक्रिया पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने 17 सितंबर तक के लिए अंतरिम रोक लगा दी है, तो दूसरी तरफ PSRLM, इसके तहत 85 पदों की भर्ती प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं के मामले में भी कोर्ट ने 2 सितंबर तक के लिए रोक लगा दी है। तो सवाल आज सिर्फ 454 फार्मासिस्टों की भर्ती का नहीं है, सवाल है भर्ती प्रक्रिया पर उठे गंभीर सवालों का, सरकार के जवाबों का और उस भरोसे का जिसके नाम पर लाखों युवा सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं। सवाल सीधा है, क्या पंजाब सरकार को इन मामलों में शुरू से ही ज्यादा पारदर्शिता और सख्ती नहीं दिखानी चाहिए थी? फार्मासिस्ट भर्ती को लेकर याचिका में हाईटेक ब्लूटूथ डिवाइस और पेन कैमरों के जरिए कथित संगठित नकल के आरोप सामने आए हैं। और कोर्ट ने यह भी सवाल उठाया कि अगर मामला इतना गंभीर था, हाईकोर्ट ने यह कहा है, तो परीक्षा को तत्काल रद्द क्यों नहीं किया गया? तो आज की बहस में सवाल सरकार से होगी। साथ ही जब भर्ती प्रक्रिया पर इतने गंभीर सवाल उठे तो सिर्फ जांच का भरोसा ही काफी है या फिर पूरी प्रक्रिया को लेकर सरकार को जवाबदेही तय करनी चाहिए? बीजेपी सवाल पूछ रही है कि जंतर मंतर से दूसरों से जवाब मांगने वाले आप पंजाब के युवाओं के सवालों पर चुप क्यों हैं? कांग्रेस और अकाली दल भी सरकार पर दोहरे रवैये के आरोप लगा रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल कि नौकरी की उम्मीद लगाए बैठे युवाओं का क्या होगा? और कहां हैं वो युवाओं के स्वयंभू ठेकेदार? किधर गायब है? पंजाब का मामला आते ही वो बिल्कुल चुप्पी साध लेते हैं। तो 5 की पंचायत में इन्हीं तमाम सवालों पर करेंगे बहस, और इस बहस में शामिल हमारे मेहमानों का भी रुख करेंगे। लेकिन उससे पहले इस पूरे मुद्दे को समझने के लिए देखिए इस मुद्दे पर क्या बयान आए हैं, क्या वार पलटवार है। पहले इसे देख लीजिए, फिर मेहमानों से परिचय कराएंगे। 5 साल से हमारी पंजाब में सरकार है, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। झारखंड और पंजाब पर मुंह में दही जमाकर बैठे हुए केजरीवाल जी और कान में तेल डालकर बैठे हुए राहुल गांधी जी, इन दोनों की तथाकथित नैतिकता ने संवैधानिकता के धरातल पर दम तोड़ दिया है। भारतीय जनता पार्टी यह भी अपेक्षा करती है कि छात्र हितों के नए नए नवोदित झंडा बरदार और जंतर मंतर के किरदार आज कहां हैं? झारखंड के छात्रों का कष्ट और कटी हुई बिजली उन्हें दिखाई नहीं दे रही है। चीटिंग और पेपर लीक पहली बात तो अलग अलग चीज है। और जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट का वो जो ऑर्डर है, मैंने पढ़ा और मैंने कई बार पढ़ा, बिल्कुल साफ शब्दों में हाई कोर्ट ने चीटिंग शब्द का इस्तेमाल किया है। पेपर लीक शब्द जो है जानबूझ के ऑर्डर के अंदर डाला जा रहा है, ऑर्डर में नहीं है। और गलत तरीके से किसी हाई कोर्ट के ऑर्डर को पढ़ना, कहना, इंटरप्रेट करना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, जो भारतीय जनता पार्टी के कई प्रवक्ता कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जंतर मंतर में तो बहुत बोलते हैं जाके, लेकिन अपने यहाँ पंजाब में जो गंद पड़ा हुआ है उसको कौन ठीक करेगा? अगर पंजाब के जितने भी भर्ती के स्कैंडल है, रिक्रूटमेंट स्कैंडल है, इनकी CBI जांच हो जाए तो ये सारी सरकार अंदर हो जाए। में अगर दिल्ली में नीट के ऊपर मिनिस्टर का इस्तीफा लिया गया है, तो पंजाब में अगर फार्मेसी के पोस्ट की लीकेज हुई है, तो इसके ऊपर मंत्री को इस्तीफा क्यों नहीं? मंत्री को अब तक इस्तीफा दे देना चाहिए। सबसे ज्यादा बेईमानी और सबसे ज्यादा धांधली इन्हीं की राज में हुआ।
पंजाब के अंदर एक ऑर्गेनाइज लूट एंड लीक हो रही है। इससे यह स्पष्ट होता है कि पंजाब के जेनजी युवाओं के भविष्य के साथ में अगर कोई खिलवाड़ कर रहा है तो अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान की भ्रष्टाचारी आम आदमी पार्टी की सरकार। पूरा का पूरा ऑर्गेनाइज चीटिंग रैकेट चल रहा है और आप कैसे कह सकते हैं कि लीक नहीं हो रहा है? चीटिंग को पेपर लीक आप कैसे कह सकते हो? पंजाब में जो हो रहा था उसके अंदर कुछ जो कैंडिडेट्स थे वो एक हाईटेक पेन लेके आए, पेपर उन्हें मिला, उन्होंने उस पेपर की फोटो खींची, ब्लूटूथ से बाहर जो लोग बैठे थे उन्होंने वो फोटो बाहर भेज दी ताकि उनको उसका आंसर मिल जाए और वो पेपर में पास हो जाए। उसको पंजाब पुलिस ने वहीं पे पकड़ लिया, उन लोगों को जेल में भेज दिया, मुकदमा दर्ज हो गया। तो चीटिंग, आखिर ये एग्जाम क्यों नहीं रोका गया? री एग्जामिनेशन क्यों नहीं होना चाहिए? पंजाब की सरकार जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही थी और झूठ परोस रही थी। ये दिखाता है कि चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, इनके दोहरे मानदंड हैं। पेपर लीक हो रहे हैं, विद्यार्थी डरे हुए हैं, कानून व्यवस्था चरमराई है, रंगदारी, वसूली और टॉर्चर सेंटर, पूरा पंजाब भय के वातावरण में। बयान आपने सभी के सुन लिए। दरअसल ये मामला नया नहीं है, क्योंकि इसकी चर्चा तो पिछले कई हफ्तों से सुनाई पड़ रही थी, लेकिन ज्यादा चर्चा दिल्ली के जंतर मंतर की, फिर झारखंड के छात्रों की हो रही थी। अब जब हाईकोर्ट ने आज इन दोनों मामलों पर अपनी टिप्पणी की है, तो आज हम पंचायत में इसकी बात कर रहे हैं। और आज पंचायत में इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अनिरुद्ध प्रताप सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, साथ में वैभव श्रीवास्तव जी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। पवन पटेल जी, कांग्रेस के नेता, बहुत बहुत स्वागत पवन जी। और हम सभी को इस पूरे मामले को और बढ़िया से समझाने के लिए गुरमिंदर सिंह जी, वरिष्ठ पत्रकार, सीधे हमारे साथ पंजाब से ही जुड़ रहे हैं। और मैं पहले गुरमिंदर सिंह जी का ही रुख करूंगा। सर, ये दोनों का दोनों जो मामला है, इसमें हाईकोर्ट की टिप्पणी जिस तरह से आई इन दोनों मामलों में, अब जाकर के हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद ये बिल्कुल ये कितना गंभीर मामला है, आप लोग तो इस चीज को पहले से कवर कर रहे होंगे, जान रहे होंगे, लेकिन हाईकोर्ट ने जो ये टिप्पणी की दोनों मामलों पर, तो अब हमें भी ये समझ में आ रहा है कि यह मामला इतना गंभीर था कि हाईकोर्ट ने यहां तक कहा कि अभी तक इसको रद्द क्यों नहीं किया, अभी तक इस पर कोई फैसला क्यों नहीं लिया। कितना बड़ा झटका यह मान सरकार के लिए। सर ये बेशर्मों की जो दाल है ना, वो काली है। हाँ। इनको शर्म नहीं आती कि कैसे बेशर्मी से वो बोल रहे हैं कि ये चीटिंग नहीं है, ये पेपर लीक नहीं है। 2022 में नायब तहसीलदार का पर्चा पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में हुआ था। बिल्कुल ऐसे ही वाईफाई के थ्रू, स्मार्ट पेन्स के थ्रू पर्चा बाहर गया था, फिर वो पूरे का पूरा आगे किया गया, बाद में वो पर्चा रद्द हुआ था। ये 2022 की मान सरकार की, केजरीवाल सरकार के दौरान ही हुआ था। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी ऑफिसर्स की भी पर्चा रद्द हुआ था, वो भी बाहर ऐसे गया था। तो वो ये मतलब ये 408 पोस्टें थी ग्रुप बी की, वो पिछले साल की बात है जी। और जब इनकी सरकार बनी तब सरकारी कॉलेजों के प्रोफेसरों की, असिस्टेंट प्रोफेसरों की और लाइब्रेरियंस की 1158 पोस्टें थी। उसमें भी भर्ती का इतना बड़ा हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने वो पूरी की पूरी जो भर्ती थी उसको रद्द किया। उससे पहले पंजाब और हरियाणा कोर्ट ने भी उस भर्ती को रद्द किया। ये डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी ऑफिसर में भी ऐसा हुआ, नायब तहसीलदार के में भी दोबारा से पर्चा हुआ। ये अभी जो मैं सुना कि आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता बोल रहा है कि ये पर्चा लीक नहीं हुआ, मैं उनके दिमाग में जो कीटाणु बैठे हैं उनको शुद्ध करने के लिए ये चीज बता दूं कि जब तक पेपर खत्म नहीं होता
उससे पहले कोई भी जानकारी अगर परीक्षा केंद्र से बाहर चली जाती है जी, और वो पेपर लीक माना जाएगा। और वो भी सर, वो भी जब इस तरह से डिजिटल जमाना है कि 1 सेकंड में उसको कहीं भेजा जा सकता है कि नहीं? एक सेंटर पर अगर ब्लूटूथ से या स्मार्टफोन से या किसी चीज से कोई चीज लीक होता है, उसको तो सेकंड के अंदर पता नहीं कितने सेंटर पर भेजा जा सकता है। तो ये क्लेम करना कि सिर्फ चीटिंग था, ये लीक नहीं था, आज के जमाने में तो ये संभव नहीं है सर। ये चीटिंग का तो मामला ही नहीं है, ये पूरे का पूरे लीकेज का मामला है। और सबसे बड़ा धंधा बना रखा है इन लोगों ने जब से आम आदमी पार्टी पंजाब में आई है। बड़ी बड़ी पोस्टें निकालते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, फिर ये ऐसे चीटिंग में जाते हैं और वो पूरा मामला कोर्ट में चला जाता है। और युवा जो तैयारी कर रहा है पिछले सालों से, पेपर की फीस दे रहा है, पूरा खर्चा कर रहा है आने जाने में, और उसका मनोबल कैसे गिरता है। मनोबल ही नहीं सर, मनोबल नहीं, बैठे हुए युवाओं पर लाठियां टूट रही हैं। ये युवाओं के साथ चीटिंग कर रही है लाल जी। बैठे हुए युवाओं पर लाठियां टूट रही हैं सर, तस्वीरें देखिए, पंजाब पुलिस की लाठियां टूट रही हैं बैठे हुए युवाओं पर। पुलिस को इंसान अब जानवर नजर आते हैं, ये औरतों और मर्दों में इंसान नहीं देखते, ये ऐसे पीटते हैं जैसे जानवरों को पीटा जाता है। ये देखिए कैसे लाठी से बिल्कुल ऐसे कर रहे हैं, ठेल करके। वो कोई तोड़फोड़ भी नहीं कर रहे, कोई गालीबाजी भी नहीं कर रहे, जंतर मंतर की तरह आराम से बैठे हुए युवा हैं, आराम से बैठे हुए युवाओं को देखिए पुलिस किस तरह से, ये तस्वीरें वही की। पुलिस को सीधे ऑर्डर आते हैं शायद मुख्यमंत्री के द्वार से कि इनको ऐसे पीटो कि ये दोबारा नाम ना ले। और मतलब जब से इनकी सरकार आई है, चाहे वो प्रोफेसर हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी ऑफिसर्स की एग्जाम हो, या नायब तहसीलदार की एग्जाम हो, या जो अपने सरकारी मुलाजम अपना डीए मांग रहे हैं, मतलब इनके पास औरतों को फ्री में बस सुविधा देने के लिए पैसे हैं, इनको बिजली फ्री में देने के लिए 9,9500 करोड़ रुपया पैसे हैं। लेकिन जो सरकारी मुलाजम अपना खून पसीना बहाकर सरकार का काम चला रहे हैं, उनको भत्ता देने के लिए, डीए भत्ता देने के लिए पैसे नहीं है जी। इतना मतलब दरिंदगी इन्होंने गैर मानवीय तरीके से सरकार चला रहे हैं। इनको पता नहीं क्या लग रहा है, बस जैसे टिप्पर बिक रहा है कि केजरीवाल कह रहा था कि 25,000 करोड़ रुपया मिट्टी बेच के कमाऊंगा सब। लेकिन आज तक जो पंजाब का कर्जा है वो जब तक इनके चुनाव घोषित होने हैं चुनाव आयोग की तरफ से, हमें लग रहा है कि ये 5 लाख करोड़ तक ले जाएंगे कर्जा पंजाब को। मतलब कोई खरीदार भी नहीं रहेगा, लेकिन पंजाब नीलाम होकर रह जाएगा। ऐसे कार्य कर रहे हैं ये। ठीक, वैभव श्रीवास्तव जी, एक पूरी 2022 में आम आदमी पार्टी को वहां पर सत्ता मिली, तो अभी गुरमिंदर सिंह जी ने सिर्फ 1-2 मामले की बात नहीं की, 2 मामलों पर तो अभी हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है। गुरमिंदर सिंह जी ने ऐसी सीरीज गिनाई जैसे झारखंड में कह रहे हैं ना कि लगातार हो रहा है, झारखंड में जो खबर आ रही है, तो गुरमिंदर सिंह जी ने कई परीक्षाओं की 2022 से लगातार गिनाई। अब आप आज के डिजिटल जमाने में कह रहे हैं कि जी ये चीटिंग थी, ये लीकेज नहीं थी। सवाल ये है कि आज की चीटिंग में वैभव जी 1 सेकंड के अंदर ये पूरे पंजाब में घूम जाएगा। अगर कहीं से कुछ भी ब्लूटूथ हो कि पेन ड्राइव हो कि स्मार्टफोन से आप घुमाना चाहें, तुरंत इंटरनेट के जमाने में, स्मार्टफोन के जमाने में 1 सेकंड में घूम जाएगा। तो ये लीकेज क्या होता है? ये तो पेपर लीक का ही मामला था फिर। जी लालचंद जी, आपको नमस्कार, नमस्ते, पैनलिस्ट को नमस्कार, और जो भी दर्शक प्रोग्राम देखें उनको मेरा नमस्कार। लालचंद जी, सबसे पहले तो ये जो आप पंजाब में जो ये लीक की, पेपर लीक की बात कर रहे हैं, ऐसा दूरदर्शन और आप मानते हैं या आप बीजेपी के हवाले से कहते हैं? मेरा प्रश्न है आपसे। हमने तो अपना पक्ष रख दिया। हमने कहा आपके हिसाब से पेपर लीक हुआ है? मेरे हिसाब से जो हुआ वो मैं बोल तो देता हूं, वो मैंने 2-3 बार बोल दिया, लेकिन एक बार फिर से बोल देता हूं, एक बार फिर से बोल देता हूं। अगर आज के डिजिटल जमाने में ब्लूटूथ से और स्मार्टफोन से पेपर एक सेंटर से बाहर कहीं जा रहा है सॉल्व होने के लिए वैभव जी, तो वो पूरे राज्य में नहीं फैला, कहां नहीं फैला, इसकी गारंटी कौन लेगा? और अगर ऐसा हुआ तो फिर पेपर लीक किसको कहते हैं? लालचंद जी, मैं वापस से हाँ या ना में खाली जवाब दे दीजिए, क्योंकि आप मेरे से 10 सवाल पूछेंगे, मैं सबके जवाब दूंगा। मेरा केवल एक सवाल है जी। आपके हिसाब से पंजाब में ये पेपर लीक हुआ है? मैं आपको ये कह रहा हूं कि पंजाब में जिस तरह से सेंटर से बाहर तक पेपर जाने, हाँ या ना सर, इसका ये एक ही जवाब होता है, हाँ या ना।
क्यों नहीं हो मैं आपसे सकता? पूछ रहा हूं। नहीं, क्यों नहीं हो सकता? आप जवाब दीजिए कि क्यों नहीं हो सकता। उसके बाद मैं सारे तथ्य प्रस्तुत नहीं, करूंगा। आप जवाब दीजिए कि जो पेपर मैं एग्जाम सारे तथ्य सेंटर से प्रस्तुत सॉल्व करूंगा। होने के लिए बाहर चला गया, वो और जगह नहीं फैला होगा, ये क्यों नहीं हो सकता? आप जवाब दीजिए। मैं बता रहा हूं सर, ये दूरदर्शन है, नेशनल चैनल है, इसमें ना सब बाकी चैनलों की तरह भेड़ बकरी की तरह डिबेट नहीं होती है। मैं जानता हूं आप लोग बहुत अच्छे से करते बिल्कुल, हैं, इसीलिए तो पूछ रहा आराम से बात करते हैं, इसलिए आराम से बात करते हैं। जी। मेरा आपसे प्रश्न, अभी आप मुझे स्पष्ट आंसर नहीं मिला आपसे, चलिए मैं नहीं, मैंने स्पष्ट आंसर दिया। आप पहले इस बात को कबूल आपके हिसाब से पेपर लीक हुआ है पंजाब में? मैं ये कह रहा हूं नहीं हुआ, इसकी गारंटी कैसे लेंगे? सर मैंने एक सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, आपने उसका जवाब ही नहीं दिया। मैं कह तो रहा हूं, आगे बढ़ता हूँ, मैं कह रहा हूं, मैं एक इसको सुनिए। नहीं, यहां से आगे बढ़ेंगे तो पहले क्लैरिफिकेशन लेकर के, क्लैरिफिकेशन मैं दूंगा क्लैरिफिकेशन। पंजाब में पेपर लीक हुआ है, मैं कह रहा हूं कि हाँ, आशंका है। अगर मान लीजिए सेंटर से पेपर बाहर गया सॉल्व होने के लिए, तो पेपर लीक होने की आशंका है। लालचंद जी, आप मुझसे बाइनरी क्वेश्चन पूछेंगे, मैं बाइनरी आंसर दूंगा। इसमें जवाब होता है या फिर हाँ या ना। आप कह रहे हैं हाँ हो सकता है। मैं हाईकोर्ट की टिप्पणी आपको बताऊं, हाईकोर्ट की टिप्पणी हाईकोर्ट ने कहा है कि ये नकल का कोई मामूली मामला नहीं है, बल्कि यह एक संगठित पेपर लीक का गंभीर मामला, ये हाईकोर्ट ने कहा है। नहीं, मैं कह रहा हूं, मैं सभी बातों को पुख्ता करूंगा, बस आप मुझे समय दे दीजिएगा। मैं फिर से आपसे एक बार वापस से पूछ रहा हूं, क्या पंजाब में पेपर लीक हुआ है दूरदर्शन, और आप बोलते हैं हाँ या ना? हाईकोर्ट ने बोला है, और मैं फिर से वही बोल रहा हूं कि जब सेंटर से बाहर पेपर निकला, इस बात की कौन गारंटी लेगा कि पेपर लीक नहीं हुआ? ठीक है, अब मैं अपनी बात रखूं। अब एक सेकंड, अब मेरी बात रखूं। रखिए। अब मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, मुझे अनइंटरप्टेड, बिल्कुल, आप बोलिए। पंजाब से जुड़ा मुद्दा है और मेरी पार्टी से और हमारी सरकार से, तो मैं पूरी तथ्य के रूप में रखूंगा। मैं बहुत ही जिम्मेदारी से और चैलेंज करके बोलता हूं, कोई ये बात दिखा दे कि हाई कोर्ट ने इस बात को इंडोर्स किया है कि वहां पर चीटिंग हुई है, वहां पर पेपर लीक हुआ है। चैलेंज कर रहा हूं दूरदर्शन को भी, यहां बैठे किसी पैनलिस्ट को, क्योंकि जो पंजाब हाई कोर्ट का पेपर है वो मेरे पास में। पंजाब हाई कोर्ट का जो ऑर्डर आया है जस्टिस संदीप मोदगिल जी के कोर्ट में, उसमें उन्होंने क्या लिया है, के टडवाल जो कि रिप्रेजेंटेटिव थे यूनिवर्सिटी बाबा फरीदकोट। अच्छा, इसको पहले समझते, पूरी जनता समझ ले। बाबा फरीदकोट यूनिवर्सिटी में 454 पोस्ट फार्मासिस्ट के निकले थे, उसके लिए लगभग 4,500 एप्लीकेंट वहां पर आए थे। जब एग्जाम चल रहा था, उसी समय पंजाब पुलिस को इनपुट आ गया था कि वहां पे एक हाई प्रोफाइल चीटिंग रैकेट चल रहा है, जो कि ब्लूटूथ और स्मार्ट डिवाइसेस, इतने स्मार्ट डिवाइसेस जिसके तहत वो फोटो खींच के बाहर से पेपर ले रहे थे, जो कि नेटवर्क हरियाणा से ऑपरेट हो रहा था, जिसको पंजाब सरकार ने बस्ट किया, पकड़ा, ऑफिशियल सारा डेटा प्रस्तुत किया। ये पूरा मामला था जिसको पेपर चलते हुए पंजाब सरकार ने पकड़ा। अब इस पे जब कोर्ट में ये जब बात गई कोर्ट में, तो के.एस. धालीवाल जो कि यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्होंने क्या बोला, बाबा फरीदकोट यूनिवर्सिटी ने खुद बोला, he informs the court, K. Dhaliwal ji, that the process of making appointment has been stalled in view of the pendency of the present writ petition consignment. The appointment process for the post of pharmacy pursuant to the advertisement 11/6/2026 issued by Baba Faridkot University has come to standstill. बाबा फरीदकोट यूनिवर्सिटी में जो मुख्य चीज है, मैं वो लाइन पढ़ दूं। बाबा फरीदकोट यूनिवर्सिटी ने जो वो 454 अपॉइंटमेंट थी, उसको होल्ड कर लिया है, क्योंकि वहां पर इन्वेस्टिगेशन पैरेलली पंजाब पुलिस की तरफ से चल रही है। क्या इसका नेटवर्क की डेप्थ कितनी थी, ग्रेविटी कितनी थी, ये पंजाब पुलिस की तरफ से इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इसलिए आप जो कोर्ट भी कर रहे हैं कि हाई कोर्ट का झटका, वो खुद एक भ्रामक है। क्यों भ्रामक है? जब हाई कोर्ट ने आपसे सीधा पूछा कि अभी तक रद्द क्यों नहीं किया, तो भ्रामक क्यों है? अच्छा लालचंद जी, मेरी बात आपने कंप्लीट, वही मैं कह रहा हूं, पर आपने बाइनरी सवाल का जवाब नहीं, मैं दे रहा हूं आपका जवाब। क्योंकि बाबा फरीदकोट यूनिवर्सिटी जो कि पंजाब सरकार के अंतर्गत आती है, उसने खुद बोला है कि हम इन 454 पोस्ट को अभी होल्ड कर रहे हैं। होल्ड क्यों? क्योंकि पंजाब पुलिस की तरफ से इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अब मैं एक चीज और जवाब दे दूं, अभी यहाँ पर अच्छा पेपर लीक होता क्या है, और दूसरा चीज जो सर ने यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार थे, उन्होंने एक और मिसकोट स्टेटमेंट दिया आपके, मैं उसको भी क्लियर कर देता हूँ। इन्होंने 2024 में पंजाब
सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड 2024 के एग्जाम के ऊपर तथ्य कर रहे थे। ये रहा हाई कोर्ट का ऑर्डर, टाइम्स ऑफ इंडिया का, टाइम्स ऑफ इंडिया का है, टाइम्स ऑफ इंडिया का है। मैं आपको भेज दूंगा लालचंद जी, मेरे पास तो है, मेरे पास वो सारे रिपोर्ट हैं, इसीलिए तो हम प्रोग्राम करने के लिए बैठे हैं। तो मैं वो रिपोर्ट के पढ़ के, मैं हाई कोर्ट की जजमेंट पढ़ के बोल रहा हूँ। वहां पे हाई कोर्ट ने क्या बोला था, देयर हैव नॉट बीन आइटम ऑफ एविडेंस एंड रिजेक्ट पेपर लीक क्लेम। 2024 में जो भर्तियां हुई एज इट इज भर्तियां हुई, जिसको इन्होंने यहाँ पर बीजेपी के लोग चले गए थे कोर्ट में, पंजाब हाई कोर्ट ने रिजेक्ट किया, बोला कोई पेपर। अब पेपर लीक क्या होता है? पेपर लीक होता है जो दिनेश बेनीवाल, जो कि यहाँ पर बीजेपी का जयपुर का कार्यकर्ता था, जो 20-20, 25-25 लाख लेके पेपर बेच रहा था, ये होता है पेपर लीक। यहाँ पर उत्तर प्रदेश के जो एनडीए के सहयोगी, उत्तर प्रदेश के एनडीए के सहयोगी बेदीराम और विपुल दुबे, उनको कोर्ट ने एमपीएमएलए कोर्ट ने कन्विक्ट किया है पेपर लीक पे। कन्विक्ट उन पे आप पर आरोप नहीं है, कन्विक्ट है, ये होता है पेपर लीक। वैभव जी ये बड़ा अजीब सा नहीं लग रहा है? आप एक तरफ कह रहे हैं कि पेपर सॉल्व होने के लिए बाहर गया, हरियाणा से गैंग काम कर रहा था, मतलब हरियाणा से गैंग काम कर रहा था, लेकिन वो पेपर पंजाब में कहीं और नहीं फैला। ये बताइए कितनी अजीब सी बात है ये। आपका तरफ लालचंद जी मैंने क्या बोला? मैंने अभी बहुत जो फरीदकोट यूनिवर्सिटी ने कोर्ट में दाखिल की है जवाब, उसमें मैंने क्या बोला कि पंजाब पुलिस इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है और मौके पे ही वहां पे 10 लोगों को पकड़ा गया, मौके पर, किसी ने एग्जाम होने के बाद नहीं, उसी समय जब एग्जाम चल रहा था और इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही। इसलिए बाबा फरीदकोट यूनिवर्सिटी ने बोला है कि हम इन 454 फोड़कर 22 लाख बच्चों का नीट का पेपर सरकार 4 बार भी नहीं करवा पाई, उसमें 23 लोग की मृत्यु हो गई। अनिरुद्ध प्रताप जी और पवन पटेल जी के पास आऊं, उससे पहले एक बार फिर गुरमिंदर जी के पास। गुरमिंदर जी, जो हाईकोर्ट का ऑर्डर आया और उसको जिस तरह आम आदमी पार्टी व्याख्यायित कर रही है, हाईकोर्ट ने तो साफ साफ कहा कि रद्द क्यों नहीं किया अभी तक? सर पंजाबी में कहावत है कि बेशर्मा दी डुल की दाल के ना असी तो डुल्लियों खाने आ। कुछ तो हम समझ गए, हिंदी में भी समझा दीजिए। नहीं मानना कि हम कसूरवार हैं। हाँ। वो कहते हम तो भाजी को जमीन पे गिरा के ही खाएंगे। हाँ। मतलब कि आप नायब तहसीलदार का पेपर हुआ, उसमें टेक्नोलॉजी थी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, कम्युनिकेशन मेथड्स वर रिपोर्टेडली यूज्ड, और इसमें हिडन पेन कैमरा, ब्लूटूथ वायरलेस डिवाइसेस एंड रियल टाइम कम्युनिकेशन वर अलाइजेडली यूज्ड। क्वेश्चन पेपर असेस, उसमें लिखा है इन 2022 केस पुलिस डिस्क्राइब्ड रैकेट इन्वॉल्विंग असेसिंग द पेपर। झूठ बोल रहे हैं यहाँ पर, झूठ बोल रहे हैं। नहीं, आप जो दिखा रहे हैं तो वो भी कुछ देख कर ही वो बोल रहे हैं। तो अच्छा मेरा एक चीज आप अगर किसी की रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, गुरमिंदर जी भी किसी की चीज देख करके कोई रिपोर्ट देख कर लालचंद जी अब मेरा एक सवाल है, लालचंद जी एक सवाल है, क्या जिस भर्ती की बात सर कह रहे हैं, मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट, एक तो इतना घबराइए नहीं, एक तो आराम से बात करिए ना, घबराइए मत, आप आराम से बात करिए ना, आप इतना सर फ्रस्ट्रेट क्यों हो रहे हैं, इतना फ्रस्ट्रेट क्यों, आराम से बात करते हैं। नहीं, वो तो जवाब दे रहे हैं क्योंकि आपने उन्होंने जो सिलसिलेवार गिनाया उस पर आप सवाल उठा रहे थे, तो गुरमिंदर जी को इसीलिए हमने दोबारा जोड़ा कि गुरमिंदर जी जरा बताएं। नहीं, मेरा एक सवाल है। हाँ, कर लीजिए। एक सवाल है गुरमिंदर जी, गुरमिंदर सर एक सवाल ले लेते हैं इनका, वैभव जी का, बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ सर, जिस वैकेंसी की बात कर रहे हैं, मैंने हाईकोर्ट का उसी का पेपर पढ़ के बता दिया, 2024 की भर्ती है पीएसएसबी की, वहां पे हाईकोर्ट ने बोला था कि देयर इज नॉट एविडेंस, और उन्होंने पेपर लीक के क्लेम को रिजेक्ट कर दिया था। मेरा इनसे सवाल है, क्या जिस पेपर लीक की बात या पेपर की बात कर रहे हैं, क्या उसमें भर्ती को हाईकोर्ट ने स्टे लगाया, क्या पेपर लीक बोला? अगर है तो मुझे मैं आप दोनों के पास दूसरे राउंड में आऊंगा। वो 2022 में हुआ था नायब तहसीलदार का, 2022 का, ठीक है। अब मैं आप दोनों के पास दोबारा लौट के आता हूं, क्योंकि अनिरुद्ध प्रताप जी, पवन पटेल जी दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। पवन पटेल जी, आपका डाटा गलत है, अपने आप को पवन पटेल जी, किस आधार पर कांग्रेस पार्टी पंजाब में प्रदर्शन कर रही है और पेपर लीक का नाम दे रही है इस चीज को, बताइए। पवन पटेल जी तक आवाज जा रही है? लगता है डिस्कनेक्ट हो गए। अनिरुद्ध, पवन पटेल जी आवाज आ रही है? नहीं आ रही लगता है। अनिरुद्ध जी से रिएक्शन ले लिया। पवन पटेल जी, अच्छा पवन पटेल जी की ऑडियो ठीक कीजिए। अनिरुद्ध जी बताइए, किस आधार पर आप लोग इसको पेपर लीक कह रहे हैं? क्योंकि इनका सबसे बड़ा दावा है कि ये पेपर लीक नहीं, चीटिंग का मामला था। नहीं, आ रहा हूं पवन जी, आ रहा हूं अब आपके पास। अनिरुद्ध जी का रिएक्शन लेके फिर आता हूं।
देखिए, दूरदर्शन को जितने भी लोग देख रहे हो, मुझे सब पूर्ण विश्वास है कि दर्शक बड़े प्रबुद्ध और इंटेलेक्चुअल होते हैं, उनको समझ में सारी चीजें आती है। बिल्कुल। आप एक चीज बताइए, ऑर्गेनाइज चीटिंग पेपर लीक में नहीं आता क्या? पेपर लीक होता क्या? अगर 3 घंटे का पेपर पूरा हो गया, उसके बाद पेपर किसी को दीजिए, कुछ भी दीजिए, वो होता है। लेकिन अगर ड्यूरिंग द पेपर, ड्यूरेशन द पेपर, अगर वो पेपर बाहर जाता है तो जाहिर सी बात, तो पेपर लीक के यही तर्क मैं दे रहा था कि अगर एक सेंटर से वो बाहर चला गया तो वो तो पूरे राज्य में भी फैल सकता है। वो हाँ ना में जवाब चाह रहे थे मुझसे। नहीं, मैं अभी भी वो जब फंस जाता आदमी ना, मैं बिल्कुल नहीं बोला, जब इंसान फंस जाता है ना तो क्या करे, कभी इधर कभी उधर, इधर की बातें कर रहे हैं। अभी इन्होंने घबराहट में अमृतसर के पुलिस कमिश्नर को, जैसे उन्होंने पाकिस्तान ISI मॉड्यूल की चर्चा किया, तैसे उन्होंने पुलिस कमिश्नर का ट्रांसफर कर दिया अमृतसर के, उनको वेटिंग में डाल दिया। मैं कह रहा हूं कि नायब तहसीलदार की भर्ती का पेपर होता है, आखिर में सुप्रीम कोर्ट उसको रिजेक्ट क्यों कर देता है? अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होती तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट उसको रिजेक्ट क्यों करती है? 454 आज अगर भर्ती होती है तो इसको क्या कहते हैं, रोक क्यों लगाया जाता? बात सिर्फ पेपर लीक का नहीं, आप समझिए, ये नौकरियों का सारा मामला है। ये तो घोटाला 10-20 हजार करोड़ का जाएगा। मैं कह रहा हूं, झारखंड के जैसा है क्या? झारखंड के जैसा है क्या? बिल्कुल। आप ये सोच रहे हैं कि केवल एडमिशन बीटेक, एमटेक, एमबीए, एमसीए के एडमिशन की बात है, तो नौकरियों की बात है। असिस्टेंट प्रोफेसर, डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी ऑफिसर, नायब तहसीलदार, उसके बाद ग्रुप बी ऑफिसर, जैसे इतने लोग भर्तियां हैं। मैं तो कह रहा हूं 6 से ज्यादा पेपर पे आरोप कांग्रेस के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष लगा चुके हैं आम आदमी पार्टी पर। भारतीय जनता पार्टी पे लोग थोपते रहते हैं। ये पेपर लीक से कहीं बड़ा ऑर्गेनाइज क्राइम है, लोगों को पैसे देके नौकरियां लेने का। मैं कह रहा हूं जो आंकड़ा ये कोट करते हैं, अगर उसको 20 लाख से गुणा कर दिया जाए तो कम से कम 15-20 हजार करोड़ का आंकड़ा पार कर जाएगा। ठीक है, और इसका तो निष्पक्ष रूप से सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। ठीक है, आप लोग आंकड़े जुटाइए, आप लोग आंकड़े जुटाइए, और विपक्ष में आप लोग हैं तो निश्चित तौर पर आपका कर्तव्य बनता है भाई कि वहां की सरकार पर दबाव बनाइए। और ऐसा ही कर्तव्य पवन पटेल जी की पार्टी, पवन पटेल जी की पार्टी कांग्रेस भी वो कर्तव्य वहां निभा रही है। पवन पटेल जी, वैभव जी का साफ कहना है कि भाई ये तो छोटा मोटा लीक था, ये छोटा मोटा चीटिंग था, पेपर लीक नहीं था। वहां आपकी पार्टी जो है वो बिल्कुल घेरे हुआ है। आपकी पार्टी लगातार वहां पर कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर रही है पेपर लीक बताकर। किस आधार पर आप लोग पेपर लीक कह रहे हैं? देखिए, एक तो बात बता दूं, सबसे पहले जहां कांग्रेस पार्टी की बात है तो कांग्रेस पार्टी झारखंड में भी इसी तरह का रवैया अपनाया था। हमारे नेताओं ने वहां भी बयान दिया था कि हम पेपर लीक या इस टाइप की किसी टाइप की गलतियां होती है, जो गड़बड़ियां होती है, हम स्टूडेंट और छात्र के साथ खड़े हैं। हमने कभी ये नहीं देखा कि हमारे पक्ष वाली पार्टी का सरकार चल रही है, विपक्ष वाली पार्टी की सरकार चल रही है। तो राहुल गांधी जी ने एक स्टैंड क्लियर कर दिया कि राहुल गांधी हमेशा छात्रों के हित के साथ खड़े हैं। और राहुल गांधी ने जो जब जंतर मंतर का जो प्रोटेस्ट हुआ उसके पहले भी हमारी छात्रों की गूंज चल रहा था, जंतर मंतर का प्रोटेस्ट के बाद भी हमारा छात्रों की गूंज का कार्यक्रम चल रहा है। राहुल गांधी जी सिर्फ ये हाथ पल्ला झाड़ना नहीं चाहते कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया तो हम कहें, राहुल गांधी जी सबको सहयोग से चाहते हैं कि कोई न कोई ऐसा सिस्टम बने, कोई न कोई ऐसा मैकेनिज्म बने जिससे पेपर लीक होने की घटनाएं बंद हो सके। ये भारतीय जनता पार्टी अब प्रयास कर रही है कि पेपर लीक 152 पेपर जो भारतीय जनता पार्टी के राज में लीक हुए हैं, जिसके कारण धर्मेंद्र प्रधान की पंजाब पर आ जाइए पवन जी। बीच में नहीं, अभी आपने बोला ना कि दूरदर्शन के 2 दशक से बड़े इंटेलेक्चुअल हैं। ठीक है अनिरुद्ध जी रुकिए, मैं पवन जी को बोल रहा हूँ, मैं पवन जी से आग्रह कर रहा हूँ कि पंजाब पर आइए। और जैसे केंद्र में शिक्षा मंत्री का इस्तीफा दिया, क्या उसी तरह से पंजाब के शिक्षा मंत्री के लिए इस्तीफा बनाएंगे पवन पटेल जी? राहुल गांधी जी क्या पंजाब के शिक्षा मंत्री से इस्तीफा मांगेंगे? मुझे बोलना हुआ तो मेरा नाम फिर मत बोला करिए ना। हाँ ठीक है, अनिरुद्ध जी रुक जाइए, पवन जी को बोलने दीजिए। पवन जी बोलिए। वही तो बोले, एक बार बात खत्म हो जाए फिर अभी आपका स्टेटमेंट कायम रहे ना। बोलिए पवन जी बोलिए। बैठा हुआ कुछ भी आप बोलते जाओ, सुनते जाए। पंजाब कह रहा ना पेपर लीक हुआ, आपका ही एक मिनट, ये पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग है, सब लोग मर्यादा का ख्याल रख करके बात कीजिए। और सीधे सवाल का जवाब पवन जी, पंजाब पर आप कब बोलेंगे? अनिरुद्ध जी, अरे अनिरुद्ध जी मैं चैलेंज करता हूँ आपको, अरे अनिरुद्ध जी चैलेंज करता हूँ, चैलेंज
अगर दम है तो मेरी बात सुनने के बाद जवाब दीजिए। चैलेंज कोई गूंज सुनाई नहीं पड़ रही कहीं पे। राहुल गांधी का अरे गूंज गायब हो गया। तुम्हारा कोई नहीं पूछ रहा, भगवान राम के चंदा चोरो संत अरे रहो। क्या फालतू की बकवास कर रही है? चंदा चोरी करने वालों चुप रहो, चुप रहो, चंदा चोरी करने वालों चुप रहो, खड़ी करने वाले लोग, गोली चलवाने वाले लोग, करने वाले चुप रहो, चुप रहो, जिन्होंने देश को चोरी कर चंदा दिया, चोरी करने वाले, चंदा चोरी की तुमने चुप रहो। कंट्रोल कंट्रोल पवन जी कंट्रोल। चुप चंदा चोरी, चंदा चोरो चुप रहो। नहीं ये नहीं, चलिए हटाइए, दोनों को हटाइए, सीधे लाइए, चलिए। लाल मेरे पास वैभव श्रीवास्तव जी के या उनके गुरमिंदर जी के पास चलिए, गुरमिंदर जी के पास। गुरमिंदर जी रुक जाइए आप। पवन जी थोड़ा कूल होइए, पानी पीजिए, ठंडा पानी पीजिए। गुरमिंदर सर, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात रखना चाहता हूं जो मेरे मित्र आम आदमी पार्टी के बोल रहे थे। नायब तहसीलदार के पेपर 2022 में हुए हैं और उसका जो केस हुआ था हाई कोर्ट में 2023 में हुआ था, और उस कोर्ट का नंबर भी मैं कोट कर सकता हूं, CWP 3682 ऑफ 2023, मतलब के वो 2022 में है, ये बार 2024 लगे हुए हैं। और उसमें हाई कोर्ट की जो सबसे इंपॉर्टेंट टिप्पणी थी वो मैं पढ़ के सुना दूं। माननीय पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने नायब तहसीलदार केस में साफ कहा था, एग्जामिनेशन कैंसिल करने के लिए केवल पेपर लीक या मास कॉपिंग साबित होना जरूरी नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इंपर्सेशन और बड़े पैमाने पर मैल प्रैक्टिस से एग्जामिनेशन की सैंक्टिटी प्रभावित होती है तो पूरी परीक्षा रद्द की जा सकती है। गुरमिंदर जी, आपसे एक चीज और चाहूंगा कि जो हाईकोर्ट ने 41 ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर और 44 क्लस्टर कोऑर्डिनेटर पद को भी, उस भर्ती पर भी 2 सितंबर तक के लिए रोक लगाई, ये मामला क्या है? इसकी चर्चा कम हुई है। इसमें चर्चा इसलिए नहीं हो रही क्योंकि ये चाह नहीं रहे, क्योंकि ये भी तो मामला फार्मेसी वाला बैक टू बैक आ गया। ये आ रहा हूं पवन जी, आ रहा हूं। छोटी छोटी पोस्टों को लेके नॉर्मली होता है कि जो पंजाब हरियाणा बॉर्डर के पास में ये जो ये अपने गैंग्स हैं, ये कॉपिंग करवाने वाले, ये बहुत पैसे लेके काम करवाते हैं। तो जितने भी बड़े बड़े लोग बच्चे जीत के आते हैं या परीक्षा में पास होते हैं तो सारे उसी बॉर्डर एरिया से निकल के आते हैं। ठीक है। तो ये जो अभी परीक्षा रद्द किया है, ये सितंबर तक रद्द किया है और उनमें हाई कोर्ट ने बहुत स्ट्रिक्ट लिया है कि उसके ऊपर पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और अभी जो फार्मेसी वाला आ गया तो इसके बाद जो माननीय पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट है वो बहुत सख्त फैसला लेने वाली है। लाल जी, ठीक है, मैं वैभव जी से जवाब लूंगा, लेकिन पवन जी शायद अब पंजाब पर बोलना चाह रहे हैं। पवन जी बोलिए पंजाब पर। पवन जी, झारखंड जैसा पूरा एकदम पूरी सीरीज है जो कि गुरमिंदर जी ने गिना दी, तो पंजाब में तो घेरना बनता है ना, पंजाब के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेना बनता है ना। बोलिए गुरमिंदर जी ने जैसे जैसे बोला झारखंड की, सब मैं भी बता रहा हूं, तो अनिरुद्ध जी को मिर्ची लग रही, कम से कम सुन तो लो आप। सदन में तो जवाब दे नहीं पा रहे, ना अमित शाह जी आ रहे हैं, ना मोदी जी आ रहे हैं, तो अब यहाँ पे सुन लीजिए। अब ये क्या भारतीय जनता पार्टी क्या चाह रही कि 152 पेपर जो लीक हुए उसको धोने का काम कर रही, जिसके कारण धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। हमने अपना स्टैंड कर दिया। हमारी कांग्रेस पार्टी वहां क्या कर रही है आपके सामने? हम कहते हैं कि पेपर लीक चला हुआ हो, चाहे नीट की तरह, चाहे पेपर लीक हुआ हो चीटिंग की तरह, गलत है, मतलब गलत है, सिंपल सी बात है, स्टैंड हमारा क्लियर है। लेकिन आप जो यहाँ पर आज बैठ करके तो उसी तरह से इस्तीफा वहां भी हो जाए। आप यहाँ पर बैठ करके, आप हैं वरिष्ठ पत्रकार जी है, भारतीय जनता पार्टी के सबसे इंटेलेक्चुअल जो हैं, वो बोल रहे हैं कि कितना पंजाब में कितना आंकड़ा हुआ होगा, झारखंड में कितना आंकड़ा हुआ होगा, अरे नीट पेपर में कितना आंकड़ा हुआ होगा, अरे चंदा चोरी में कितना आंकड़ा हुआ होगा, उस आंकड़े पे भी तो ध्यान दीजिए। पंजाब पर नहीं बोलेंगे? सुनिए तो, वरिष्ठ पत्रकार जी को पंजाब के कर्जे की बड़ी चिंता है कि लगता है पंजाब बिक जाएगा। पंजाब पर बिल्कुल नहीं बोलेंगे। कर लो, अरे देश की भी चिंता कर लो भैया। अच्छा, देश की हो गई, आज की बहस पंजाब पर है। करेजा होना चाहिए आज की, पवन जी, आज की पंचायत पंजाब पर है, पंजाब पर बिल्कुल नहीं बोलिएगा क्या? हम बोल तो रहे हैं पंजाब में जो गलत हुआ, पंजाब के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं मांगिएगा क्या? मुझे वहां पर चन्नी जी और राजा वडिंग जी अलग अलग गुट बना करके मांग रहे हैं। आप नहीं कहिएगा, आप सपोर्ट नहीं कीजिएगा चन्नी जी को और राजा वडिंग जी को। डिसीजन तो हो नहीं रहा। जो आपका बंदा नेता है चन्नी, उसके हर जगह पे नारे लग रहे हैं, राजा वडिंग को बिठाए बैठे हैं, आप उसका फैसला नहीं ले पा रहे, आप मेरी पत्रकारिता के ऊपर सवाल कर रहे हैं।
इंटेग्रिटी तो आप लोगों की सवालों में सूट नहीं कर रहा ना गुरमिंदर जी, आपकी बातों से असहजता महसूस हो रही है, इसलिए सीधा हमला आप पर हो रहा है। चिंता करनी चाहिए ना, वही तो हमने बोला। सर ये कांग्रेस के टाइम पे तो पंजाब में होता रहा है। भाई हम तो ये बात पूछेंगे कि अगर छात्रों की इतनी चिंता है तो पंजाब पर बोलिए, पंजाब पर वही रुख रखिए जो चरणजीत सिंह चन्नी और अमरिंदर सिंह राजा वडिंग वहां पर जिस तरह शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं। हम चाहते हैं पवन पटेल जी भी यहां पर कहें कि राहुल गांधी जी भी ये चाहते हैं कि पंजाब के शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें, क्योंकि वहां भी झारखंड की तरह एक गड़बड़ियों का पूरा सिलसिला है। झारखंड में राहुल गांधी ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया, कोई दूसरा राहुल गांधी नहीं हो सकता जो अपने समर्थन की सरकार में बोल सके ऐसा। राहुल गांधी बनना आम बात नहीं है। क्या क्लियर कर दिया? भारतीय जनता पार्टी क्या क्लियर कर दिया? उन्होंने क्लियर वहां पर सरकार में शामिल होने के बाद छात्रों पर डंडे पड़े, रात में डंडे पड़े, बेटियों पर डंडे पड़े, भूख हड़ताल पर बैठे बच्चों के पीठ पर डंडे पड़े। क्या क्लियर कर दिया? कि जंतर मंतर वाला डंडा नहीं था, बिल्कुल डंडा था। पहले दिन नहीं थी जंतर मंतर में जो हुआ निंदनीय था, लेकिन आप पंजाब पे क्यों मौन वर्त रहे हैं? पंजाब पर क्यों नहीं आ रहे हैं? यही सवाल हम भी कर रहे हैं कि पंजाब पर बोल क्यों नहीं रहे हैं? ऐसी क्या असुविधा है, क्या दिक्कत है कि पंजाब पर बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं? हमने क्लियर बोला कि चाहे पेपर लीक हुआ हो, चाहे नकल हुई हो। वो देखिए कैसे घुमा रहे हैं इधर से उधर, पूरा एकदम घुमा रहे हैं। डायरेक्ट बोलिए कि पंजाब के शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो। मैंने पूछा आपसे हाँ और ना में, तब आप घुमा रहे थे। आपको अपना घुमाना नहीं लगा जब वो पूछ रहे थे हाँ और ना में जवाब दीजिए। लाल जी आप भी हाँ ना में जवाब तो आप ये स्वीकार कर रहे हैं कि आप घुमा रहे हैं? मैं स्वीकार नहीं कर रहा कि मैं घुमा रहा था, लेकिन आप स्वीकार कर रहे हैं कि आप घुमा रहे हैं। मैं स्वीकार नहीं कर रहा हूं कि मैं घुमा रहा था। हमने पंजाब ठीक है, छात्रों के साथ खड़ी है। एक भी बंदा नहीं बोला। हाँ मैं वही तो कह रहा हूँ, एक शब्द भी बोले तो सही। पंजाब विधानसभा में डिजिटल यूनिवर्सिटीज को लेकर, पंजाब में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को आम आदमी पार्टी सरकार लेके आ रही है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे कांग्रेस लेके आई थी। उस पे कांग्रेस ने क्यों मौन रखा है? एक भी कांग्रेस का नेता वहां पे पंजाब विधानसभा में नहीं बोला। आप मेरी पत्रकारिता में सवाल करें, आप अपने भी तो उसमें देखिए ना, गिरेबान में झांक के आप अपने गिरेबान में झांक के पंजाब को बर्बाद किया है कांग्रेस। जवाब नहीं दोगे आप? पंजाब को बर्बाद किया है। नहीं बोलोगे, मुझे पता है। आप मेरी बात ही नहीं होने दोगे। रुक के बोल रहे हो आप, रुक के बोल रहे हो, अपनी बारी रुक के बोल रहे हो। आप नहीं दोगे जवाब, नहीं दोगे जवाब। आप में हिम्मत, आप बोलिए। मुझे पता है नहीं बोलेंगे, नहीं बोलोगे आप। आप बोलो कि देश में कर्जा बढ़ रहा है। ठीक है। अभी तो आप जो है पूरे देश के लीग की बात कर रहे थे। ठीक है, चलिए वैभव श्रीवास्तव जी का जवाब देना बनता है। अब आप दोनों रुक जाइए। वैभव श्रीवास्तव जी की सरकार है वहां पर, तो वैभव श्रीवास्तव आ रहा अनिरुद्ध जी का एक सवाल ले लेते हैं, फिर वैभव श्रीवास्तव जी, क्योंकि उनको जवाब देना है ना। अनिरुद्ध जी का ले लेते हैं। अनिरुद्ध जी देखिए, ऐसा है कि मैं पवन जी नाराज नहीं हुआ, मैं सिर्फ आपके मुंह से पा सुनना चाह रहा था। पंजाब का एक बार पा बोल दीजिए, क्योंकि आपके प्रदेश अध्यक्ष खुद वैभव श्रीवास्तव के आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रहे थे, लेकिन आपने पंजाब का पा नहीं बोला। दूसरी चीज बहुत स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने किसी दबाव में इस्तीफा नहीं दिया। उन्होंने उनका चिट्ठी पढ़िएगा, उनमें उन्होंने साफ लिखा था कि छात्रों के आंदोलन में अराजक तत्व घुस आ रहे थे। ये क्योंकि ये मॉडल जो है, ये मॉड्यूल प्रूफ हुआ, अमृतसर के पुलिस कमिश्नर ने ये बताया और उसके बाद में अरविंद केजरीवाल ने उनका ट्रांसफर कर दिया, उनको हटा दिया। हाँ जी, ये बिल्कुल क्लियर स्पष्ट स्टैंड है। और हम लोग तो प्रश्न, और झारखंड के अंदर इन्हीं के पवन जी की पार्टी के मंत्री इरफान अंसारी क्या बात कर रहे हैं, किस तरीके से बातें कर रहे हैं। भाई पवन जी को तो चाहिए कि झारखंड में हेमंत सोरेन से इस्तीफा लो, वापस लेने बात करता हूं। नहीं, वो कह रहे हैं कि उन्होंने 24 सेकंड का दे तो दिया स्टेटमेंट, अब क्या करना बोल रहे हैं? 24 सेकंड का दे दिया सीबीआई इंक्वायरी और क्या कहते हैं री एग्जामिनेशन। लेकिन दिक्कत क्या है कि 68 एग्जाम लीक हुए थे 2004 से 2014 की पवन जी की सरकार में, लेकिन इन्होंने एक री एग्जाम नहीं कराया। 19 पेपर को मैं नहीं कह रहा हूं, इनके तो डिप्टी सीएम थे सचिन पायलट, वो अपने मुख्यमंत्री गहलोत जी को कहते थे पेपर लीक वाले जादूगर। ठीक है, अभी पंजाब पर रहते हैं, क्या कर दिया, अभी पंजाब पर रहते हैं। वैभव जी के पास चलते हैं। वैभव जी की सरकार वहां पर है। वैभव जी,
ये वाला क्या मामला है वैभव जी? 44 क्लस्टर कोऑर्डिनेटर और 41 प्रोग्राम मैनेजर वाला, इस पर भी हाई कोर्ट ने बोला मैं है। आऊंगा मैं भी उस पे आऊंगा। नहीं, यहाँ पे कई सारे बातें और आक्षेप लगाए गए, मैं पहले उसका जवाब दे दूं लालचंद जी, उसके बाद फिर बिल्कुल बिल्कुल ठीक। आई होप कि सारी कर्टसी मुझे भी मिलेगी, मैंने किसी के बीच में बोला नहीं। हाँ देखिए, बीजेपी के पास मोरालिटी और ऑडेसिटी है ये बात करने की, ये पंजाब की जनता इन पे हंसती है। इसके हंसने के कारण है 4-5 कारण मैं बताता हूँ। इन लोगों ने पहले दिन से, ये पंजाब का प की बात कर रहे थे मेरे पहले भाजपा प्रवक्ता, पंजाब के पास से तो इनको इतनी नफरत है, पंजाबियों से इतनी नफरत है, इतना किसान आंदोलन 1 साल चला, 600 के ऊपर किसानों की शहादत हो गई, उसमें इनकी बीच, चाहे कंगना रणावत हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने क्या बोला, टेररिस्ट बोला, खालिस्तानी बोला, खालिस्तानी पाकिस्तान से तार जुड़े हुए, उन किसानों के बारे, उन पंजाबियों का इन्होंने अपमान किया, इसलिए पंजाब की जनता ने इन्हें सबक सिखाया। अभी 1-2 दिन पहले की बात है लालचंद जी, 1-2 दिन पहले इतनी फेक न्यूज पेडलर्स हैं ये लोग, इतने झूठे लोग हैं ये लोग, हरभजन सिंह समेत ना जाने कितने बड़े बड़े बीजेपी के नेताओं ने फेक न्यूज चलाई, क्या कि राजस्थान में एक ड्रग एडिक्ट का वीडियो इन लोगों ने चला दिया कि ये पंजाब के ड्रग एडिक्ट्स है, पंजाब में ड्रग देखो कितना फैल रहा है, और ये तक फैक्ट चेक करना भूल गए कि ये राजस्थान में वो जो ओपन ड्रग्स मिलती है, गुजरात में ओपन ड्रग्स पकड़ी जाती है, उसका वहां का वीडियो है। और ये इसलिए कह रहा हूँ, ये फेक न्यूज पेडलर्स वाली पार्टी है। छात्रों वाले मामले में क्या फेक? आ रहा हूँ लालचंद जी, आपने दूसरों में अधीर नहीं होते, मेरे में अधीर हो जाते हैं। नहीं सर, आप लगता है गलत तरीके से देख रहे हैं। मैंने तो हर लोग जहां कहीं भी स्पष्टीकरण की जरूरत पड़ती है मैं पूछता हूं। मैं तो अभी आपको भी पूछता हूं। अभी आपने किसानों की बात की, अभी हम छात्रों पर डंडे की बात दिखा रहे हैं ना। पंजाब पुलिस के किसानों पर जो डंडे पड़े हैं, अगर कहिएगा तो वो भी विजुअल हम दिखवा देंगे। लालचंद जी, मैं कह रहा हूँ, मैं एक भी सवाल से भागता नहीं हूँ, बिल्कुल बोलिए सर, बोलिए। उसके बाद इन्होंने क्या किया, पंजाब में मतलब सैकड़ों सालों का सबसे बड़ा वो आया, बाढ़ आई, 16,000 करोड़ का अनुमानित नुकसान हुआ। केंद्र सरकार ने बोला कि हम 1600 करोड़ की राशि, सपोर्ट राशि देंगे। उसमें से पता है लालचंद जी कितना रुपया पंजाब सरकार के पास आया? चवन्नी भर भी आज तक एक पैसा नहीं आया, एक पैसा नहीं आया। इतने गंदे लोग हैं ये लोग। 62,000 करोड़ पंजाब सरकार का केंद्र सरकार के पास है, जिसमें 55,000 करोड़ छात्रों के मामले पर 8,000 करोड़ रूरल डेवलपमेंट, 8,000 करोड़ छात्रों और युवाओं की भर्ती पर रहते हैं। 8,000 करोड़। बाकी मुद्दों को किसी और दिन कर लेंगे डिस्कस। अनिरुद्ध जी, मैं आपके बीच में बोला, आप बोल लीजिएगा, मेरे बात बोल लीजिएगा, मेरे बात बोल लीजिएगा, मेरे बात बोलो। आप नहीं झूठ बोले, आप नहीं तय करेंगे ना, आप लोग थोड़ी ना तय करेंगे झूठा सच्चा। तो 62,000 करोड़ में से 55,000 करोड़ जीएसटी और 8,000 तय कर लेंगे कौन सही कौन गलत। मैं फिर से कह रहा हूं, अभी यहाँ पे मैं वापस से गुरविंदर सर थे, उनको वापस से करेक्ट कर दूं। उन्होंने फ्लो में बोलते चले गए कि हाई कोर्ट ने भर्ती रद्द कर दी। भर्ती रद्द नहीं की, बाबा फरीदकोट यूनिवर्सिटी ने वहां पर अपने काउंसिल के थ्रू बोला है कि क्योंकि पेंडिंग इंक्वायरी चल रही है, हाई प्रोफाइल चीटिंग रैकेट बस्ट हुआ है, जिसके तार हरियाणा इंटर स्टेट ऑपरेशन है, केवल पंजाब का नहीं है, इंटर स्टेट ऑपरेशन है, इसलिए पेंडेंसी की वजह से हम उस पे होल्ड कर रहे हैं। कोई भी भर्ती रद्द नहीं हुई है। मैं रिकॉर्ड कह रहा हूं, उन्होंने अंतरिम रोक लगा करके ये पूछा है कि भर्ती को अभी तक रद्द क्यों नहीं किया। हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक ही लगाई। हम फैक्चुअल बात कर रहे हैं, हम एकदम तथ्यात्मक बात कर रहे हैं। दोनों चीजें हैं। अंतरिम रोक लगा करके ये पूछा है कि अभी तक इस भर्ती को रद्द क्यों नहीं किया। ये है उनका वर्जन। मुझे दिखाइए हाईकोर्ट ने कहां पूछा, ये ऑर्डर में दिखाइए। मतलब ऑर्डर में दिखाइएगा लालचंद जी, मैं चैलेंज करता हूं, ऑर्डर दिखाइए मुझे। क्या चीज देखना चाहते हैं उसमें? अंतरिम रोक नहीं लगाई, वहां भर्ती रद्द क्यों नहीं की ना, ऑर्डर में लिखा है। ऑर्डर दिखाइए मुझे, कहां लिखा है? गुरमिंदर सिंह जी, ऑर्डर में दिखाइए, लिखा है ना। गुरमिंदर सिंह जी, क्या हाईकोर्ट का ऑर्डर ये कह रहा है? गुरमिंदर सिंह जी, क्या हाईकोर्ट का ऑर्डर ये कह रहा है कि अभी तक इस भर्ती को रद्द क्यों नहीं किया? आपसे हाँ या ना में सवाल। नहीं लालचंद जी, मेरा आपसे हाँ या ना। क्या अभी ये थोड़ा है कि अभी रात को 12 बजे है कि नहीं? हाँ या ना? लालचंद जी, नहीं वैभव श्रीवास्तव जी, डिस्कशन में ये नहीं होता। डिस्कशन में ये नहीं होता कि अभी रात के 12 बजे हैं कि नहीं। हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। लालचंद जी, विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं ये कह रहा हूँ, आपने बोला कि हाई कोर्ट ने बोला कि इसकी भर्ती, आप मुझे ऑर्डर में दिखा दीजिए। ऑर्डर में हाई कोर्ट ने पूछा, ये बोला ये कि भर्ती। आप क्या कह रहे हैं? सारे लोगों ने जो रिपोर्टिंग की है गलत की है?
हाई कोर्ट के ऑर्डर की जो रिपोर्टिंग सारी मीडिया में हुई है गलत हुई है। लालचंद जी, सारी मीडिया तो अभी आपकी मीडिया तो ये चला रही थी कि वहां पे एक ट्रेन के ऊपर पथराव कर दिया था सीजेपी के लोगों ने, और वो आपके चैनल पे मैंने बस किया था फेक। अशोक श्रीवास्तव जी के न्यूज प्रोग्राम में मैंने बस किया था कि ये फेक न्यूज है। और अभी भी हरभजन सिंह ने मीडिया, आप ये कह दीजिए ना कि पूरी मीडिया हाईकोर्ट के हवाले से फेक न्यूज चला रही है, कह दीजिए। मीडिया ने चला दी थी। नहीं लालचंद जी, सारी मीडिया ने कल हरभजन सिंह का चला दिया था कि ड्रग वहां पकड़े जा रहे हैं, ओपन ड्रग मिल रही है। ठीक है, अनिरुद्ध जी कुछ काउंटर करना चाहते हैं, लेकिन अनिरुद्ध जी मैं आपके पास आऊंगा, एक छोटा सा ब्रेक लेकर के आप ही के पास आऊंगा। अनिरुद्ध जी आप ही के पास आऊंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। अनिरुद्ध जी आप ही के पास आ जाऊंगा, छोटा सा ब्रेक लेकर के आता हूं, तब तक जो है एकदम छोटा सा ब्रेक लेकर के आप ही के पास आऊंगा। अनिरुद्ध जी छोटा सा ब्रेक 5 की पंचायत में। डिजिटल भुगतान कहीं भी कभी भी कैसे भी। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन एनबीएफसी मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। स्वागत। ब्रेक के बाद सीधे अनिरुद्ध जी के पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं जरा 2 लाइन बता दूं। जब कभी किसी कोर्ट का ऑर्डर होता है, क्या होता है, मीडिया कैसे रिपोर्ट करती है? कोर्ट का ऑर्डर आता है, जो संबंधित संवाददाता होते हैं, जो कोर्ट की रिपोर्टिंग करते हैं, वो उसको पढ़ करके समझ करके रिपोर्टिंग करते हैं। मैं 2 लाइन सुना देता हूं। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस संदीप मौदगिल की पीठ ने केशव काम्बोज द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सख्त रुख अपनाया और पूछा कि जब मामला इतना गंभीर था तो इस परीक्षा को तुरंत रद्द क्यों नहीं किया गया। ये रिपोर्टिंग की गई है। मैं आता हूं, अगर इसको कन्फ्रंट करना हो, गुरमिंदर जी भी इस पर जरूर बात रखेंगे, लेकिन पहले अनिरुद्ध प्रताप सिंह जी के पास। अनिरुद्ध जी, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बार बार झूठ फैलाया जाता है विपक्ष के लोगों से कि जीएसटी का फंड, अगर आप बिल कहीं पे लेते हो उसमें लिखा होता है स्टेट जीएसटी और सेंट्रल जीएसटी, यानी कि स्टेट जीएसटी ऑटो क्रेडिट हो जाता है, उसमें देने की जरूरत नहीं पड़ती। एक बात, तो कहीं भी कोई भी बिल, छोटा सामान भी लीजिए, उसमें तुरंत ऑटो क्रेडिट होता है। एक बात है। सेंट्रल जीएसटी में से भी सरकार पैसा देती है। एक वित्त आयोग की सिफारिश पर देती है। 1600 करोड़ रुपए स्टेट डिजास्टर फंड को दिया गया, 12,000 करोड़ रुपए ऑलरेडी उनके अकाउंट में रखा गया है। तो ये चीज को झूठ ना फैलाए, एक चीज है। दूसरी चीज, बिल्कुल आप बोलिएगा, झूठ दिखा दीजिए। दूसरी चीज है, एक भी दिखा दीजिए। अच्छा ठीक है, ठीक है, चैलेंज करता हूं, पेपर दिखा दीजिए, पेपर दिखा दीजिए। झूठ बोल रहे हैं, पेपर आप देख लीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूं। दूसरी चीज है कि जो व्यक्ति पाठशाला का प्रॉमिस करके मधुशाला बना के चला गया हो, और कोई पूरे दुनिया का कौन सा ऐसा शिक्षा मंत्री होगा जिसके ऊपर मधुशाला का ही आरोप, मतलब तो दोनों विभागों के मंत्री एक ही थे ना अनिरुद्ध जी? ठीक है, मतलब कि शिक्षा और शराब खैर अलग बात है। या दिल्ली में दोनों विभागों के मंत्री एक ही थे। पंजाब के अंदर जब जाते हैं, पंजाब के अंदर इन्होंने क्या प्रॉमिस किया था कि युवाओं को नौकरी देंगे, युवाओं को हम एक उड़ता हुआ पंजाब से मुक्त करेंगे, लेकिन इन्होंने क्या किया, उड़ता हुआ पंजाब बना दिया। 10,000 से ज्यादा केसेस रजिस्टर्ड होते हैं पंजाब के अंदर एनडीपीएस एक्ट में। आप बताइए कि पंजाब को कहां ढकेलना चाहते हैं? पंजाब का अनएम्प्लॉयमेंट रेट वो भी युवाओं से जुड़ा मामला है, लेकिन आज छात्रों और भर्तियों पर रहिए, छात्रों और भर्तियों पर रही है। स्थिति आपने ऐसी कर दी कि आप नौकरी बेच रहे हैं, सिर्फ पेपर लीक तक नहीं सम्मिलित है। मैं कह रहा हूं मामला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाए ही क्यों? आपके मंत्री इस्तीफा दे दे, आप पेपर दोबारा करा देते। नीट के अंदर क्या नहीं हुआ भाई? रीनीट की तरह आप कह रहे हैं कि रीनीट की तरह दोबारा करा देते, है ना? दोबारा पेपर। वैभव जी का जवाब फिर आगे बढ़ेंगे। पवन जी की क्यों पड़ती भाई? पवन जी और गुरमीत जी के पास जाएंगे, लेकिन पहले वैभव जी का काउंटर। मैं दोनों बात, पहले इन्होंने जो झूठ बोला है मैं उसका बता दूं। मैं बहुत ही आधिकारिक पंजाब सरकार के आधिकारिक रिस्पांस को कोट कर रहा हूँ, और अगर ये अगर मैं झूठा साबित हुआ, मैं आपके दूरदर्शन के किसी डिबेट पे अब से नहीं आऊंगा।
मैं आधिकारिक नहीं, आप आते रहिए। आरडीएफ का 8,000 अरे करोड़ आते का रहो, रुपए, झूठ एक रुपए खोज भी आप आते रहिए। आप आते रहो। दूसरा फिर ये बोलने लगे 16 इन्होंने बोला कि 1600 करोड़ इन्होंने डिजास्टर रिलीफ फंड दिया था उस समय जब आए थे। मैं इनको चैलेंज करता हूं, बता दे, दिखा दे, मैं आना छोड़ दूंगा डिबेट में। पंजाब बाढ़ की बात कर रहे हैं ना, आज तक नहीं दिया गया, बाढ़ के समय की बात कर रहे हैं ना आप। आपको लगता है स्पीड ब्रेकर का जो स्पीड ब्रेकर बना के तो भाजपा के लोग प्रधानमंत्री मोदी से उद्घाटन करवाते हैं, ये 1600 करोड़ देंगे और डुगडुगी नहीं बजाएंगे? एक चवन्नी आज तक नहीं दी पंजाब को इन लोगों ने। मैं आपको कह रहा हूं, अभी ये जो आपने ये वर्सेस की, ये रद्द होगी बदल की, मैं इसलिए कह रहा हूं यही प्रोपेगेंडा भारतीय जनता पार्टी ने जनवरी में भी, अभी ये 2024 में भी फैलाया था। मैं आपको बाकी मामलों को छोड़िए, मैं ये कह रहा हूं कि जब हाईकोर्ट ने टिप्पणी कर दी तब हम आज इस पर पंचायत कर रहे हैं। हाईकोर्ट ने मैं कह रहा हूं ना, हाईकोर्ट में तो ये लोग तब भी गए थे जब वही चीटिंग रैकेट पंजाब सरकार ने बर्स्ट किया था 2024 में पीएसएसबी में के एग्जाम में। और उस वहां पे क्या वहां पे हाईकोर्ट ने क्या बोला था शेरगिल जी की, जस्टिस शेरगिल जी की अदालत ने, कि आपने कोई क्रेडिबल एविडेंस पेश नहीं कर पाए जिससे ये पेपर लीक साबित हुआ और भर्ती बहाल हुई। मैं ये कह रहा हूं इसकी भी दशा वही होगी, क्योंकि हम खुद कह रहे हैं कि हमने, किसी ने बताया नहीं, हमने खुद वो चीटिंग रैकेट पकड़ा है। गुरमीत सर के पास जाकर, गुरमिंदर सर, जब वो इंक्वायरी हो रही है हम उसको होल्ड कर रहे हैं, रद्द नहीं किया है भर्ती। गुरमिंदर सर के पास जाकर के इन चीजों को चेक करूं। लेकिन तीसरी बार पवन पटेल जी से उम्मीद कर रहा हूं कि चन्नी जी और अमरिंदर सिंह राजा वडिंग जी के सुर में सुर मिलाकर डायरेक्ट पंजाब पर बात करेंगे। पवन जी। जी, मैंने तो पंजाब पर ही बात की। मैंने आपको स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर पेपर देखिए, पेपर लीक, आप ये जो एक प्रयास चल रहा है कि 152 पेपर लीक और नीट का जो पेपर लीक था, और ये जो हाई सिक्योरिटी जैसे ब्लूटूथ या इंस्ट्रूमेंट से जो ये पेपर बाहर निकालने का जो है, दोनों की तुलना नहीं की जा सकती। क्यों? जो आज भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है, दोनों की तुलना नहीं की जा सकती। अगर तुलना करना है तो दोनों की करिए। जैसे आप बोल रहे हैं कितना बड़ा स्ट्रगल है कि पूरे वर्ल्ड का जो इकोनॉमी जितने की होती उतना पैसे पंजाब के पेपर लीक से लूट लिया गया है, तो नीट से तो फिर पूरा और उसका 3 होगा। दोनों का तुलना करना चाहिए ना। आप झारखंड की तुलना कर रहे हो, यहाँ की तुलना कर रहे हो, तो नीट के पेपर की भी तुलना करना चाहिए। एनटीए किसके लिए बना वो भी तुलना करना चाहिए। क्या यहाँ पर जो कंट्रोल करता है वो भी तुलना को आगे भी बढ़ाइएगा ना, क्या उसमें भी संघ के लोग हैं? पवन जी, उसी तुलना को आगे बढ़ाइएगा ना कि नीट मामले में मंत्री का इस्तीफा हो गया तो अब इधर भी इस्तीफा हो जाए। नहीं तो वही तो बोल रहे, हमने तो राहुल गांधी की बात बताई ना। हमने कहा राहुल गांधी झारखंड में भी इस्तीफा हो जाए, पंजाब में भी इस्तीफा हो जाए। पहले से राहुल गांधी का छात्रों की गूंज चल रहा है, इस्तीफे के बाद भी राहुल गांधी का छात्रों की गूंज चल रहा है। हम उस सिस्टम को ठीक करना चाहते हैं, बताने का प्रयास। अनुज जी, क्या पार्टी का कांग्रेस के साथ समझौता करा रहे हैं क्या? पवन जी से इस्तीफा दिलवा दीजिए अगर जवाब नहीं दे पा रहे। नहीं, पवन पटेल जी भले यहाँ डायरेक्ट पंजाब पर ना बोले, उधर चन्नी जी और राजा वडिंग जी तो बिल्कुल हमलावर है। बची नहीं है कि क्या जवाब देंगे। अमित शाह जी का इस्तीफा दिलवा दे। अमित शाह जी वहां आ नहीं पा रहे, सदन में जवाब दे नहीं पा रहे, फिर आप घूम करके आ गए। मैंने तीसरी बार उम्मीद की थी कि आप पंजाब पर डायरेक्ट बोलिएगा। गुरमिंदर सर के पास, गुरमिंदर सर मेरे से भी ले लीजिए। हाँ सर, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। आप ही तो सबसे ज्यादा असली तस्वीर रखेंगे गुरमिंदर सर। जो ये क्या इतना छोटा मामला है जितना छोटा मामला बता रहे हैं? ये जो दोनों मामलों पर हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है। WT नंबर 3682 2023 में नवदीप कौर एंड अदर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने 28 फरवरी 2023 को फैसला आया। सबसे महत्वपूर्ण बात पैरा नंबर 16 में है कि कैंसलेशन ऑफ द एग्जामिनेशन इज नॉट ऑर्डर्ड ओनली if there is a leakage of paper or mass copying। सर हिंदी में बता दूं कि ये जो परीक्षा रद्द करने का आदेश केवल पेपर लीक या सामूहिक नकल होने की स्थिति में नहीं दिया जाता। यह देखना जरूरी है कि मामला केवल 1-2 उम्मीदवारों की चीटिंग का है या बड़े पैमाने की गड़बड़ी हुई है और बड़ी संख्या में उम्मीदवार इसमें शामिल है। पैरा नंबर 17 में हाई कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के सुनिए, कहते हैं कि अंत भला तो सब भला, और सुबह का भूला अगर शाम में आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। इसलिए डायरेक्ट सवाल वैभव श्रीवास्तव जी से,
जो बंदे सही हैं उनके ऊपर पर्चे करो, चाहे वो मंत्री है। ठीक है, या डायरेक्ट सवाल वैभव श्रीवास्तव जी आपसे कि हाई कोर्ट की आज की टिप्पणी के बाद इन दोनों चीजों को आप रद्द कर देंगे, वहां की सरकार रद्द कर देगी इन दोनों चीजों को? डायरेक्ट सवाल, अंत भला तो सब भला। डायरेक्ट सवाल और डायरेक्ट आंसर। गुरविंदर जी की बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने क्या बोला, हाईकोर्ट की टिप्पणी में क्या कहा गया कि अगर कोई सामूहिक नकल के पेश में नहीं, अगर कोई बाय एंड लार्ज कोई नकल हो रही हो, हमने भी तो यही कहा बाय एंड लार्ज कोई नकल हो ही नहीं थी। वहां पे 1-2 स्टूडेंट पकड़े गए जो वहां पर जो उसी एट द टाइम, इसका मतलब अभी ये परीक्षा रद्द नहीं होगी, मामला ये न्यायालय में आगे बढ़ेगा, अभी मामला अभी हाईकोर्ट में ही आगे बढ़ेगा, है ना? ये बिल्कुल जवाब आ गया कि अभी पंजाब सरकार इन दोनों परीक्षाओं को रद्द करने नहीं जा रही है, इसमें न्यायिक लड़ी जाएगी। पेपर लीक हुआ नहीं है, इसलिए शुक्रिया, हम करेंगे। शुक्रिया वैभव श्रीवास्तव जी, शुक्रिया अनिरुद्ध जी, शुक्रिया पवन जी, शुक्रिया गुरविंदर सर, बहुत बहुत शुक्रिया आज 5 की पंचायत में जुड़ने के लिए। तो पंजाब के इस मुद्दे को हम आगे भी कि इसमें क्या होता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने अभी कहा कि नहीं, सरकार तो अभी इसको रद्द नहीं कर रही है, आगे इसका मतलब न्यायिक लड़ाई लड़ी जाएगी। इसका फॉलो अप भी बताते रहेंगे, इस मुद्दे पर बात करते रहेंगे। आज के 5 की पंचायत में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।